हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दिखाते हैं करवा चौथ की पूजा की परंपरा पूरी विधि विधान से। वीडियो में बने रहें। इन रोली के अलावा पान सुपारी फल फूल दूध दही घी धूप दीप और कपूर साथ दिया सलाई जलपात्र गणेश लक्ष्मी लाल वस्त्र मिठाई और नारियल सिंदूर मेवा गंगाजल आगे अपनी वंश परंपरा के अनुसार अन्य वस्तुएं कार्तिक मास की अमावस्या मीठा आदि का भोग लगाना चाहिए और हवन आदि भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी को अपने सोने चांदी जेवर तथा नगद रुपया आदि भी देकर रखकर पूजन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों की दक्षिणा देना चाहिए। 26 छोटे दीपक 26 छोटे दीपक जलाकर खीर बतासों से पूजना चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास बड़ा दीपक जलाना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक श्रद्धा से माता पिता को भेंट देकर उनके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन तेल के दीपक से काजल बांधकर सभी को लगाना चाहिए और प्रातः उठकर औरतों को सूप बजाकर दरिद्र निकालना चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजन करने से घर में लक्ष्मी जी पधारती है। दीपावली का महत्व बोलो। जब भगवान विष्णु ने वाम रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था, तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीपक जला करके दीपावली मनाई थी। इस दिन समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और विष्णु भगवान को अपना पति बनाया था। जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटने पर उनका राज्य तिलक हुआ था, तो अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई। इसी दिन श्री वीर विक्रमादित्य जी ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था, तो समस्त देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। श्री महालक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे साहूकार की लड़की को बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करी श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी सबसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को जमीन को नियंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई, तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला और ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जमीन को आऊंगी। लेकिन लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास हो करके बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न होगी। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गई। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा, पर
पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों पर से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्तियों भरकर सभी कृतार्थ कर दो। अभी और है इसमें यह भाद्र द्वितीया, भैया दूज अथवा यम द्वितीया, इसलिए पढ़ो खत्म है पढ़ देती हूँ। यह पर्व कार्तिक शुद्धि दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह संबंध को बढ़ाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रचलित त्योहार है। भाई बहन के प्रेम पूर्ण पावन संबंध का यह सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के दिन भाई बहन साथ साथ यमुना जी, गंगा जी या किसी अन्य नदी अथवा जलाशय स्नान करते हैं। यदि संभव हो तो भैया दूज के दिन भाई को अवश्य ही साथ यमुना स्नान करना चाहिए। इसके बाद भाई को बहन के यहाँ तिलक करवा कर ही भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाई अपने बहन के यहाँ उपस्थित न हो सके तो बहन स्वयं चलकर भाई के यहाँ पहुँचे पकवान मिष्टान का भोजन भाई को तिलक करने के बाद बहन कराए। यदि बहन अविवाहित और परिवार के साथ ही रहती है तो भी स्नान कर बहन से तिलक लगवाने के बाद भी भोजन करें। यदि किसी बहन नहीं है तो वह धर्म बहन आस पड़ोस या रिश्तेदार में बनाकर सारी रस्में पूरी कर सकता है। जो भाई अपने द्वितीय दिन को इस प्रकार दूज पूजन के बाद तिलक की रस्म पूरी करने के बाद भोजन करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन यमराज की बहन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को तिलक करके भोजन कराया था, इसलिए एक दिन उनकी यमद्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन दूज बनाकर पूजे भाई को हल्दी अक्षत रोली या तिलक करे। तिलक करने के बाद भाई बहन को फल मिठाई खाने के लिए दे। भाई भी अपनी बहन को स्वर्ण वस्त्र आभूषण तथा द्रव्य देकर प्रसन्न करे। बहन के चरण स्पर्श कर आशीष ले। बहन चाहे छोटी हो या आयु में बड़ी हो, उसके चरण स्पर्श करनी अवश्य चाहिए। बहन के तिलक कराने के बाद उसे वस्त्र, द्रव्य और तथा दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देकर ही प्रसन्न करे। भैया दूज के दिन मथुरा विश्रांत घाट पर एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगता है। इस दिन लाखों भाई बहन स्त्री पुरुष यमुना जी में स्नान करके यमपाश में से मुक्त होते हैं तथा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए इस दिन मथुरा में आकर विश्रांत घाट पर स्नान करके भाई बहन के दीपक जलाते हैं। यमुना जी में दीपक पुष्प, दूध तथा फूल चढ़ाते हैं। इसके पश्चात भाई बहन को सुंदर नवीन वस्त्र देकर होगी पूरी। अभी हमारे गोवर्धन पूजा लास्ट है, थोड़ी चेतनी है, इसको पढ़ देती हूँ 2 अध्याय। द्वापर युग में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत व वृक्षों की पूजा कर उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। गोबर की ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे जलाना नहीं चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अनुप्रोषित उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे हमारा देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुनकर ब्रजवासियों ने जो ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की। इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन का घनघोर वर्षा शुरू कर दी, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत
को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर पुरुष को बचा लिया। फलत इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से समस्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई है। गोवर्धन पूजा करने से खेतों में अधिक अन्न उपजता है, रोग दूर होते हैं, घर में सुख शांति रहती है। अब इनकी माता की वो है अहोई माता की आरती है। तुम्हारे इसमें भी आई है। जय होई माता, जय होई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। ब्रह्मा रुद्राणी कमला तू ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि भाता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत नित मंगल आता। तू ही पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, प्रभाव परम प्रकाशन, सब जब निधि की दाता। जिस घर थारो वास, वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन ही नहीं थकता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम बिन नस जाता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, चीर निधि जाता, रतन तत्सुदस तो को कोई नहीं पाता। सीढ़ी होई माँ की आरती, जो कोई गाता, उर उमंग अति उपज बाबू तर जाता। होई माता। लक्ष्मी माता की भी इसमें होती है, गणेश जी की भी है, विष्णु जी की भी है। हाँ गणेश जी की ये क्या बता रहे इसको और क्या में करवे में अंदर डाल ढक्कन खोल के थाली में मेरी तरफ हो गई कथा।